हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु। स्पिरिचुअल टॉक बाय मधु में आप सभी का स्वागत है। मैं बहुत टाइम बाद आपके सामने रूबरू हुई हूँ। उसका रीज़न है कि मैं पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों में बिज़ी थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी पूरा वो टाइम नहीं आया है जब मैं अपनी नॉलेज को शेयर करूँ, क्योंकि उसमें मुझे कुछ इनकम्प्लीट लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे और भी ज़्यादा गेन करने की ज़रूरत है। हालांकि नॉलेज कभी कंप्लीट नहीं होती, डेली हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और डेली हमारी थॉट्स में कहीं ना कहीं चेंजेस भी आते हैं। बट ये है कि फिर भी अभी ऐसा लग रहा था कि हाँ, मुझे अब शेयर करना चाहिए। और मेरी खुद की स्पिरिचुअल लाइफ शुरू हुई तो मुझे लगा कि मैं उस स्पिरिचुअल लाइफ के जो एक्सपीरियंस हैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो इसमें फेथ नहीं करते वो लोग ध्यान करना शुरू करें और स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ें, क्योंकि एट लास्ट हमारे ज़िंदगी का जो लास्ट हमारा एम है लाइफ का, चाहे हम कितनी भी लाइफ जी लें, उसके बाद में कितने भी अमीर हो जाएं, कितनी भी बड़ी पोस्ट को पा लें, कितनी भी लग्जरीज पा लें हम, उसके बाद में फिर एट लास्ट जब इंसान कहीं खड़ा होता है तो उसको पता चलता है कि उसका लास्ट एम है मोक्ष को पाना, मुक्ति को पाना। और मोक्ष और मुक्ति जो है वो सिर्फ आपको अपने कर्मास को समझकर उनको कंप्लीट करके ही और अपने आप को सभी विकारों से मुक्त कर कर ही मिल सकती है। इसके लिए मैंने बहुत अच्छा लेसन जो सीखा वो सीखा जो सीरियल है राधा कृष्णा से। मैंने देखा कि इसमें राधा कृष्णा सीरियल में जब कृष्ण भगवान है वो राधा के हर एक विकार को धीरे 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 करके अपनी टेक्निक्स के थ्रू दूर करते हैं। जब श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया तो ये उनके कर्मास थे या वो ईश्वर थे, तो उन्हें सब कुछ याद था। राधा भी ईश्वर थी, लेकिन मनुष्य रूप में जन्म लिया तो वो हमारे सामने एक एग्ज़ाम्पल थी कि इस तरह से हम भी जन्म ले सकते हैं और सब कुछ भूल कर आते हैं और हमें कुछ याद ही नहीं है। तो जो हमारी सोसाइटी है, हमारा आसपास का वातावरण है, वो हमारे ऊपर अपनी छाप छोड़ता है और वो ही हमारे अंदर हमारे संस्कारों में धीरे धीरे बैठता जाता है, बचपन से लेके बड़े तक, कि हमें कैसे जीना है, किन चीज़ों को फॉलो करना है, किन चीज़ों को नहीं करना है, क्या चीज़ें हैं जो हम करेंगे तो गलत होंगी, क्या है जो हम करेंगे तो सही होंगी। ये सारी चीज़ें हमें बचपन से धीरे धीरे हमारे घर, सोसाइटी, जहाँ हम पढ़ते हैं वहाँ सब जगह पर डाल दी जाती है। हम कभी क्वेश्चन ही नहीं करते, कभी दिमाग ही नहीं लगाते कि हम किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या हमको उसको फॉलो करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसी चीज़ का बहुत अच्छा एग्जाम्पल राधा कृष्ण की स्टोरी है। मैं चाहूँगी जो भी लोग स्पिरिचुअल हैं और जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करते हैं और कुछ खोज रहे हैं अपने अंदर, तो वे सभी राधा कृष्ण सीरियल को ज़रूर देखें, क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लिखी गई है, वो बहुत सारे लोगों को गाइडेंस देने के लिए लिखी गई है। जब मैंने बहुत ज़्यादा मेरे अंदर ये थॉट आया कि मेरे क्वेश्चंस के आंसर मुझे कहीं से मिल नहीं रहे थे किसी भी स्पिरिचुअल गुरु के थ्रू भी, तो उसी टाइम मेरे आंखों के आगे यूट्यूब पर अचानक से राधा कृष्ण सीरियल आया और उसमें ऑटोमेटिकली एक एपिसोड के बाद दूसरे एपिसोड में मेरे क्वेश्चंस के आंसर मिलने लगे। मैं सबसे ज़्यादा मैंने बुद्ध को भी पढ़ा और उनकी भी सारे एपिसोड्स देखे, बहुत इम्प्रेस हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में मैंने जीसस क्राइस्ट की स्टोरी को भी देखा। सभी की स्टोरीज़ को लगभग मैंने देखा कि किस तरह से वो लोग इस लाइन में आए और क्या उनके अनुभव थे और उससे हम क्या सीख सकते हैं। ऐसा कोई भी स्पिरिचुअल गुरु नहीं है या गॉड जिनको हम गॉड मानते हैं वो नहीं है जिन्होंने इस समाज के लिए कुछ ना किया हो, इस समाज की की भलाई के लिए ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाए। उन्होंने अपने स्वार्थ को कभी भी नहीं देखा, चाहे वो किसी भी धर्म पंथ हम जो भी बोलते हैं उसका रहा हो, लेकिन उनका मकसद सिर्फ इस समाज की भलाई था, मानवता की भलाई था। इसीलिए आज हम पूछते हैं उनको और इसीलिए आज उनको हम मानते हैं
और सदियों तक माना जाता रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो कभी हमेशा ही वो एग्जिस्ट करेंगे हम सबके दिलों में। तो वो यही है कि वे सभी लोग इस भलाई करने के लिए ही आए थे, लेकिन ये हुआ कि उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने अपनी अपनी नई जो चीज़ें बना ली, और उसको उसके बाद भी लोगों ने पहले एक शुद्ध उसका जो ज्ञान था वो लिखा गया, उसके बाद जो उसको लोग फॉलो करते थे उन्होंने जिस तरीके से उसको समझा अपनी बुद्धि के हिसाब से उसी तरीके से उसको ट्रांसलेट कर दिया या उसमें अपना ऐड ऑन कर दिया, वो बहुत सारी चीज़ें। तो वो वक्त के साथ में होता है ना कि थॉट प्रोसेस बदलता है और चीज़ें बदलती हैं। और यही हुआ कि लोगों ने जिस तरह से समझा वैसे समझाया, वैसे हमने समझ भी लिया। लेकिन अब हमको क्वेश्चन करने की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि जिस ज़माने में वे ग्रंथ या वे सारी चीज़ें लिखी गई उसमें और आज की जो टाइम है उसमें बहुत अंतर आ चुका है। क्योंकि पहले मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था। अभी मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर सब कुछ है, जिससे हर व्यक्ति एक दूसरे से पहले टेलीपैथिकली जुड़े होते थे, अब हम डायरेक्टली जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, अपनी बात कह सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, नॉलेज हासिल कर सकते हैं। तो इस टाइम में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। तो हमको एक बार एक सेकंड थॉट देने की ज़रूरत है कि हम अब किन चीज़ों को ठीक मानें। दुनिया में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, तो हम उन्हीं चीज़ों को ठीक मानते रहेंगे, अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो हम वक्त के साथ नहीं चल पाएंगे। ना तो हम नई जनरेशन की प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे, ना ही हम लोगों की प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट कर पाएंगे, क्योंकि हम सॉर्ट आउट उनको पुरानी चीज़ों के हिसाब से करना चाहते हैं, पुराने नियमों से करना चाहते हैं, और अब वो नियम चेंज करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। और हालांकि नियम चेंज होंगे, बट नियम चीज़ें वही हैं जो राधा कृष्ण के टाइम पे थी, जो राम सीता के टाइम पे थी। चीज़ें हमारे अंदर बदलने के लिए वही हैं, हमें वैसा ही बनना पड़ेगा, उन लोगों जैसा। जितना हम बन सकते हैं उतना हमको वैसा बनना पड़ेगा, उस लाइफ को फॉलो करना पड़ेगा इस लाइफ में हमको टाइम के साथ चलने के लिए। क्योंकि पहले के ज़माने में जो था वो सही था, और हर एक चीज़, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया है तो मुझे लगा कि जो चीज़ें हमको बताई गई हैं उसमें से कुछ भी गलत नहीं है। चाहे आपका डिवाइन पार्टनर है, आपका जो पार्टनर है आपको उसके लिए फेथफुल होना चाहिए, या आपका जो भी जो फैमिली होती है उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है वह पहले थी, आज भी होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ गई है कि लोगों के अंदर विकार पैदा हुए हैं, विकार में स्वार्थ आ गया है। फैमिली के लिए रेस्पेक्ट वो प्यार नहीं है, उसकी जगह जो हमारे रिश्ते हैं वो स्वार्थ पे जुड़े हुए हैं। और इसी तरीके से जो जो भी सोसाइटी में हमारे लीडर्स हैं, तो उन्होंने हमारी जो सोसाइटी है उसमें स्वार्थ को मेन फंक्शन हो गया है, और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है। हर चीज़ भ्रष्टाचार ऐसा लगने लगा है जैसे हमारी कंट्री का एक नॉर्मल, एक भ्रष्टाचार ना बोल के उसको आचार ही बोलेंगे, आचार सा हो गया है। मतलब कोई अगर हमारा काम बिना पैसों के कर देता है तो हमको भी लगता है कि इसने इतने इजीली हमारा काम क्यों कर दिया बिना पैसों की। इतना ज़्यादा हमारे आचरण में आ चुका है, तो वो सदाचार जैसा हो गया, जैसे कि वो एक सदाचार हो किसी को पैसे देना और अपने काम को करवाना। यदि हमें अपने काम को टाइम पे करवाना है तो हमको पैसा देना ही होगा, ये हमारा माइंड सेटअप हो गया। बट ये रॉन्ग है, ये माइंड सेटअप हमारा रॉन्ग है। क्योंकि जो व्यक्ति जिस पोस्ट पर बैठा है उस पोस्ट पर उसके काम के लिए उसको सैलरी मिलती है, उस सैलरी से ही उसको काम करना चाहिए। और हर हर व्यक्ति को अपनी ईमानदारी खुद ही उसको करना पड़ेगी, खुद ही डिसाइड करना पड़ेगी कि वो अपने काम को ईमानदारी से, जो एक शांति ईमानदारी से काम करने में होती है वो बेईमानी से कभी भी नहीं होती है। आप हमेशा एक डर में रहते हैं कहीं मैं पकड़ा ना हो जाऊँ, और कोई और देख रहा है नहीं देख रहा है, ईश्वर तो देख ही रहा है। वहाँ तो फिर हमारे आकाशिक रिकॉर्ड है, वहाँ हमारा एक एक थॉट तक वहाँ पे रहता है कि एक एक थॉट की स्टॉक में रहता है कि आपने ये सोचा। किसी के लिए गलत थॉट भी लाएँ तो वह भी ईश्वर के पास है।
डिनाई नहीं कर सकते आप, वहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यही है कि मैं सभी को सजेस्ट करूँगी। और राधा कृष्ण की जो स्टोरी है वो ऐसी ही नहीं आई है, वो कहीं ना कहीं ऊपर से डाउनलोडेड है, गाइडेंस है, जिसने भी उसको लिखा है उसके डायलॉग्स को लिखा है। ये मेरा थॉट नहीं है, मतलब मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने लोगों से पूछा भी कि ये कैसे, मतलब इस स्टोरी को लिखा कैसे गया है। तो फिर मुझे यही बताया गया, उसके जो राइटर हैं जिन्होंने उसके सॉन्ग्स को लिखा है, उनसे मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सारे लोग, इसकी एक कमेटी होती है और वो बहुत सारे लोग ग्रंथों के ऊपर पूरा एक स्टडी करते हैं, तब जाके उससे स्टोरीज़ लिखी जाती है। ऐसे ही स्टोरी को जो मैथोलॉजी है उसके हिसाब से स्टोरी को आप ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं किसी ग्रंथ से वो लिया जाता है, तभी उसको स्क्रीन पे दिखाया जाता है। किसी भी इस तरह के सीरियल को या उसको ऐसे ही आप उसको नहीं एक नाटक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, यदि वह घटना ना हुई हो। लेकिन उन्होंने देखा कि उन्हें अलग अलग ग्रंथों से वो घटनाएं उठाई गई हैं और फिर उन घटनाओं को प्ले किया गया है। तो वो बस उस पर प्ले है, डायलॉग्स में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन स्टोरी स्क्रिप्ट तो वही है जो कभी ना कभी हुआ ही होगा। तो वो एक बहुत ज़्यादा आज की लाइफ में सीखने लायक है। और मैं तो एक्चुअली कृष्ण भगवान से बहुत ज़्यादा जो चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं मैं बता नहीं सकती कि उनके थॉट ने, उनके प्रोसेस ने, जो कुछ भी उन्होंने कहा गीता में, महाभारत में, जिस तरह से उन्होंने लोगों को डील किया। जब महाभारत युद्ध के समय आप देखेंगे कि वो गुरु द्रोणाचार्य को किस तरीके से गाइड करते हैं महाभारत युद्ध के समय, स्वयं ही वो उनसे हथियार डलवा देते हैं और इसी तरीके से वो भीष्म पितामह को समझाते हैं सही और गलत। मतलब एंड टाइम पे जाकर उनको उनके धर्म को याद दिलाना, उन्हें धर्म की शिक्षा देना और उन्हें समझ में भी आ जाना, ये एक बहुत ही मतलब बहुत इम्प्रेसिव है और बहुत ज़्यादा। बाकी में हम जितना भी, इसीलिए समझ में आता है कि क्यों श्री कृष्ण भगवान को, राधा को पूजा जाता है, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं। उन्होंने इतना कुछ सोसाइटी के लिए किया, जब वो थे मानव के रूप में, जब उन्होंने जन्म लिया तो वो इतना सोसाइटी के लिए, इतना लोगों के लिए, सब कुछ धर्म की स्थापना के लिए करके गए कि हम मतलब उनको भूल ही नहीं सकते। और वो मंदिर आज तो जितने बने उससे कहीं ज़्यादा हमेशा बनते रहेंगे, कभी भी ये प्रोसेस ख़त्म होने वाला नहीं है। और जितना कुछ हम उनकी लाइफ से सीख सकते हैं उतना हम, एक मैंने श्री कृष्ण भगवान का एक सुना था, जो अर्जुन से वो कहते हैं कि जो अच्छे लोग हैं यदि वे समाज को छोड़कर चले जाएंगे जंगल में, जैसे लोग संन्यास ले लेते हैं, संन्यास लेना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो लोग अच्छा सोचते हैं, समाज के लिए अच्छा करना चाहते हैं, वे लोग ही अगर समाज को छोड़कर समाज से डिफरेंट अलग चले जाएंगे, संन्यास ले लेंगे, जंगलों में जाकर बैठ जाएंगे, तो फिर किन लोगों के हाथ में समाज चला जाएगा बताइए? उन लोगों के हाथ में ही समाज जाएगा ना जो अन्याय करेंगे लोगों के साथ में। जो दुर्योधन के टाइम पे हुआ, जो धृतराष्ट्र ने किया, तो वो सब जो हो रहा था उसको कृष्ण भगवान को रोकना पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर अधर्म में जो लोग हैं वो लोग किसी इस राज्य को चलाएंगे तो वो ना सिर्फ अपने परिवार के साथ तो अधर्म कर रहे हैं, वो पूरी सोसाइटी के साथ भी वैसा ही करेंगे। और ठीक वही हमारी साथ भी यही होगा कि अगर हमने, जो अच्छे लोग हैं उन्होंने अगर सोसाइटी से अपने आप को दूर कर लिया, संन्यास ले लिया, या उन्होंने सोसाइटी से मतलब रखना छोड़ दिया, या उन्होंने सही गलत चीज़ों का विरोध करना छोड़ दिया, तो क्या होगा? गलत चीज़ें बढ़ती ही जाएंगी। आज हमारे देश में क्या हो रहा है? लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, मतलब हिंसा हो रही है इतनी, औरतों के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है। मतलब औरतों, क्या है ये? औरतों को जो इज़्ज़त देनी चाहिए, सब पूजनीय है वो नारी की, जहाँ इज़्ज़त नहीं है ना वो कभी भी वो घर कभी संपन्न हो सकता है, ना ही वो देश कभी संपन्न हो सकता है, समृद्ध हो सकता है। सबसे पहले तो स्त्री का सम्मान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
वो पुरुष जो स्त्री का सम्मान नहीं करा, मेरी नज़र में तो वो बहुत ज़्यादा निकृष्ट है। और वो जो नारी को नग्न अवस्था में देखना चाहता है, नग्न करके घुमाना चाहता है सड़क पर, जिस तरह के केस हमारे होते हैं या हो रहे हैं, तो वो स्वयं, उसकी सोच कैसी है, वो स्वयं नग्न है, उसकी सोच नग्न है। वहाँ पे पुरुष ज़्यादा, मेरे ख्याल से पुरुष ज़्यादा उसके उससे भी ज़्यादा बेइज्जती जो है, इज़्ज़त जो नहीं होनी चाहिए, वो उस पुरुष की नहीं होनी चाहिए। उस नारी का तो कोई दोष ही नहीं है जिसके साथ आप ऐसा व्यवहार कर रहे हो। आप उसको ऐसा देखना चाहते हो, ये आपकी नग्नता है। तो ऐसा कैसे आप कर सकते हो? और इतना हम लड़ रहे हैं किस चीज़ पे? हमको देखना चाहिए हमारी फैमिली की ग्रोथ कैसे हो, हमारी बच्चे कैसे आगे बढ़ें, उनको रोज़गार कैसे मिले, उनका बिज़नेस कैसे चले। उसके लिए गवर्नमेंट क्या नहीं कर रही है, उसके लिए हमें गवर्नमेंट को बोलना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए। और उसकी जगह हम लड़ रहे हैं किस चीज़ पे, कि तुमने इस पे क्यों थूक दिया और तुमने उस पे क्यों क्या कर दिया, और हमारी तुमने ये रैली नहीं निकलने दी, और फलां ढिकां। आप कोई जय श्री राम कह के बहुत बड़े बड़े नारे लगाने लगा, कोई अल्लाह अकबर करके लगाने लगा, कोई किसी का नाम लेके लगाने लगा। क्या अभी हम लोग इतने फ्री हो गए हैं कि हमारे पास में मतलब इन सारी चीज़ों के लिए इतना टाइम है? हमारे बच्चों की जो फ्यूचर है उसके बारे में हम नहीं सोच रहे, हमारी कंट्री का फ्यूचर हम उसके बारे में नहीं सोच रहे। हम मतलब ऐसी चीज़ों पर लड़ रहे हैं जिसका कोई सेंस ही नहीं है। भगवान को तो आप भगवान की इज़्ज़त को ना आप रखवा सकते हो ना आप रख सकते हो। भगवान तो अपने आप में विराट है, उससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं है। उसकी रिस्पेक्ट, नो रिस्पेक्ट का कोई मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। जो व्यक्ति रिस्पेक्ट करता है बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो ये उसका प्रॉब्लम है। आप इसके लिए लड़ नहीं सकते। ऐसा ये तो ऐसा नहीं बोल सकते हो कि जो इस धर्म को नहीं मानता वो बुरा हो जाएगा, वो बुरा ही है। या उसके, आपको अपने धर्म को मानना है, उसके धर्म को भी रेस्पेक्ट कीजिए, उसको भी अपने धर्म को मानने दीजिए। वो अपने धर्म को मान रहा है, वो आपके धर्म को रेस्पेक्ट करे। हर व्यक्ति अपने अपने धर्म को, अपने पंथ को रेस्पेक्ट करे, अपने ईश्वर को, जिसको भी वो अपना इष्ट मानता है उसको रेस्पेक्ट करे, लेकिन दूसरे को भी रेस्पेक्ट करे। ऐसा कहीं पे भी किसी भी हमारे ग्रंथ में भी नहीं कहा गया है कि आपको दूसरे के धर्म को रेस्पेक्ट नहीं करना है। अपने धर्म को रेस्पेक्ट करें तो दूसरे के धर्म को रेस्पेक्ट नहीं करना है, ऐसा कहाँ कहा गया है? कैसे हम इतनी ज़्यादा, कैसी कंट्री हम बनाते जा रहे हैं। और हमने तो कभी, तो मैं छोटी थी, मैं कभी सोचा नहीं था, मुझे लगा था कि जैसे जैसे मैं बड़ी होंगी हमारी कंट्री और अच्छी होती जाएगी, इसमें एकता होगी, लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे, प्यार से रहते होंगे, और जो हमारी बेसिक जो कुरीतियाँ हैं वो तो दूर ही हो जाएंगी। ऐसा मुझे 15-20 साल पहले लगता था, लेकिन मैं तो देख रही हूँ कि 15-20 साल बाद और बढ़ती जा रही है। वो दहेज से तो और बढ़ता जा रहा है, महंगी शादियाँ भी बढ़ती जा रही है, दिखावा बढ़ता जा रहा है। जिन चीज़ों को बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना चाहिए था, उन चीज़ों को बढ़ावा ही मिलता जा रहा है। और जिन लीडर्स को उन्हें ख़त्म करना चाहिए वो लीडर्स तो बढ़ा रहे हैं उसको। वो तो खुद ही लोगों को दहेज दे रहे हैं या शादियाँ कर रहे हैं इस तरीके से। तो वो कैसे, क्योंकि उनकी मेंटालिटी तो है नहीं कि वो उन चीज़ों को ख़त्म करें, लेकिन हमारी तो होनी चाहिए। आप ये देखिए, दहेज कितनी सारी चीज़ों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है एक लड़की के लिए। जो लोग लालची हैं वो उसको परेशान भी करेंगे। और यदि कोई लड़का आपकी बेटी से दहेज के लिए शादी कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो खुद अपने आप में सक्षम नहीं है, उसे खुद पे विश्वास नहीं है कि वो इतना पैसा कमा पाएगा, आपकी बेटी का ख्याल रखेगा। शादी भी कर रहे हैं आप, सारा सामान भी दे रहे हैं, आगे के भी सारे खर्चे उठाते जा रहे हैं, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या ऐसा लड़का दुनिया में है ही नहीं जो सिर्फ आपकी लड़की को आपके घर से ले जाए और अपने बलबूते पे उसे एक प्रिंसेस की तरह रखे? क्या ऐसे लड़के दुनिया में नहीं हैं? बिल्कुल हैं ऐसे लड़के, लेकिन हमें मौका तो देना पड़ेगा ना। आप मौका ही नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा? आपको पैसा देना है, आप अपनी बेटी के नाम कुछ पैसे करिए, कल को उसकी शादी में कुछ हो जाता है तो वो उस पैसे से अपना खर्चा चला पाए, किसी पे निर्भर ना रहे। कल को आप उसकी लाइफ में ना हो, माता पिता ना हो, तो भी वह अपने पैरों पे खड़े रहे, उसके लिए कुछ कर सके। उससे अच्छा तो आप कुछ पैसा उसके अकाउंट में डालिए जिससे वो अपने पैरों पे खड़ी रहे।
कल को अपनी लाइफ के लिए कोई संघर्ष उसकी लाइफ में आता है तो वो करे उसको। दहेज के चक्कर में लोगों के अंदर लालच बढ़ाते जाना, ये एकदम ही हमारे यहाँ की ऐसी प्रथा है, मेरे नज़र में इसे बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। आप चाहो तो अपने बच्ची को पैसे दे दो, जो भी आपको देने हैं, कोई प्रॉपर्टी देनी है प्रॉपर्टी, लेकिन वो लड़की के ही नाम हो, ताकि कल उसमें कॉन्फिडेंस रहे कि मैं इस पैसे का यूज़ अपने लिए कर लूँगी। लेकिन ससुराल वालों को देना, ससुराल वालों के लिए भी मेरा थॉट है, जो लोग आपको कोई अपनी लड़की ज़िंदगी भर के लिए देता है, 20 साल लड़की अपने जीवन के अपने मायके में गुजारती है, बाकी के 40 साल तो वो 40 साल 50 साल जितना भी वो जीती है पूरा अपने ससुराल में, वहीं वो ही उसके माँ बाप हो जाते हैं। अपने सास ससुर की सेवा भी वही करती है, अपने पति की सेवा भी वही करती है, उसकी फैमिली को देखती है, समाज को देखती है, आने जाने वाले सबको वही देखती है। और आप उसकी क्या वैल्यू करते हैं? आप उसको नौकरानी बना के रखते हैं। आपके घर में जब कोई बहू आने वाली होती है, कई घरों में ऐसा होता है कि वो अपने नौकरों को हटा देते हैं। आप नौकरानी लाने वाले हैं अपने घर में? बताइए आप, ये क्या सोच क्या है, मेंटलिटी ऐसी क्यों है कि आप अपनी लड़की के लिए तो नहीं चाहते ऐसा? तो आप वो बिहेव किए ना बहू से जो आप अपनी बेटी के लिए चाहते हो। आप चाहते हो आपकी बेटी के घर में नौकर चाकर हों, वो ज़्यादा काम ना करना पड़े, उसके फैमिली वाले उसकी रिस्पेक्ट करते हों, उसको हर तरह के कपड़े पहनने दें, उस पर रोक टोक नहीं हो, उसे अपनी आज़ादी से अपने जीवन को जीने का अधिकार हो और उसकी वैल्यू करें वो लोग। तो सेम वही आपको दूसरी की बेटी के साथ भी करना है, उसको भी अपनी बेटी ही मानना है, उसको भी रेस्पेक्ट वो देना है जिसके लायक वो है, और उसको उसके साथ भी वही सारी चीज़ें करनी है जो आप अपनी बेटी के लिए लाइफ में चाहते हैं। आप क्यों उसको बहू समझते हैं और बहू लाने के बाद आप सोचते हैं कि सारा काम भी वो करे? तो अभी भी हमारी सोसाइटी में ऐसा है कि 15 से 20 साल तक लेडीज़ वो साड़ी डेली में नहीं पहनना चाहती। एक अनकंफर्टेबल ड्रेस है साड़ी, और लेकिन वो मना ही नहीं कर पाती है। उनको लगता है उनकी सास को दुख होगा, उनके समाज क्या कहेगा, उनके पड़ोसी क्या कहेंगे, इनकी बहू साड़ी नहीं पहनती, सूट पहनने लगी। सूट एक ऐसा परिधान है जो पूरा कंप्लीट है, पूरे ढके हुए हो आप, और फिर कपड़े तो आपकी स्वयं की चॉइस होना चाहिए। क्या कपड़ों से नो रिस्पेक्ट होती है? ये कैसे होगा? और अगर लड़कियों के लिए ऐसा रूल है कि वो शादी वादी वो ऐसे कपड़े पहनेगी, वो साड़ी पहनेगी, तो लड़कों के लिए भी रूल बनाइए। लड़कों के लिए भी बनाइए कि उनको कुर्ता पजामा ही पहनना है, टीका लगा के रखना है, मंगलसूत्र अगर लड़की पहनती है तो टीका लगा के रखें। वो भी तो दिखना चाहिए ना वो शादीशुदा है, अकेली लड़की क्यों दिखे? और यदि ऐसा है कि उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है तो लड़की के लिए भी रूल रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। वो जैसे अपने घर में मायके में रहती थी बेटी बन के, वैसे ही इस घर में अब वो बेटी बन के रहेगी। इस घर में भी वो वैसे ही कपड़े पहन सकती है, उसी तरीके से रह सकती है, क्योंकि पूरी तो लाइफ वो अपनी यहाँ पे डिवोट कर रही है आपको, और वो उसकी लाइफ का डिवोशन, उसकी लाइफ वो सब कुछ आपके लिए दे रही है, तो उसके साथ में आपको 1 रुपया भी लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी नज़र में तो वो सास ससुर वो लड़का सब भिखारी है, अगर वो लड़की के साथ में पैसे मांगते हैं और ऐसी कोई चाह रखते हैं कि हमें लड़की के साथ साथ इतना पैसा भी मिल जाए। ये लालच है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आपको अपने आप को इस लालच से बाहर निकालना ही होगा। यदि आप समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको ये इतनी दहेज प्रथा तो इतनी बुरी कुरीति है जिसको जितने जल्दी हो सके हमारी सोसाइटी से ख़त्म ही हो जाना चाहिए। साथ में ये महंगी शादियों में क्या होता है, एक भाई के पास पैसा है, उसने महंगी शादी बहुत बड़े धूमधाम से कर दी। अब दूसरा भाई है जो कम कमाता है, वो नहीं कर सकता, लेकिन जिस समाज में वो शादी करने जाएगा वहाँ एक्सपेक्टेशन रहेगी कि इनकी फैमिली से तो इन्होंने बहुत बड़ी शादी की थी, तो ये इनका भाई है, ये भी ऐसा करेगा। वो ना ये कह सकता है कि मैं नहीं कर सकता, ना कह सकता कर सकता हूँ, करेगा तो मजबूरी में कर रहा है, ज़मीन बेच रहा है, घर बेच रहा है। क्या ये सही है? आप तो खुद ही अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि क्या ये सही है? ये एक ऐसी परिपाटी है जो पूरे ही लोगों को कुछ भी करने पे मजबूर कर रही है बेमतलब में, सिर्फ सोसाइटी में अपने एक इमेज बना के रखने की। सबसे पहले तो सोसाइटी में जो इमेज बनाने वाला हमारे अंदर एक फितूर है, उसको हमको ख़त्म ही करना पड़ेगा। सोसाइटी में हमारे लिए इमेज बने ना बने,
हमारी नज़र में हमारी इमेज क्या है ये हमको पता होना चाहिए। आपके पास पैसा नहीं है, आप दहेज नहीं देंगे। आपके पास ज़्यादा महंगी शादी करने के लिए पैसे नहीं है, आप बिल्कुल भी बढ़ चढ़ के शादी नहीं करेंगे दिखावे के लिए। ये आपको स्वयं फर्म होकर सोचना पड़ेगा, और जो लड़कियां हैं उन्हें भी सोचना पड़ेगा, लड़कियों को नहीं। अब लड़कियों के ऊपर भी लड़कियां क्या करती हैं, जब शादी करने के लिए जाती हैं तो वो सामने वाले की ये नहीं देखती कि उसकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आप देखते हो पैसा किसके पास ज़्यादा है, कार किसके पास है, बड़ा घर किसके पास है, ज़्यादा अच्छी नौकरी किसके पास है। अगर आप इस पे बेस्ड शादी करोगे तो आप खुश रहने वाले नहीं हैं। आपको देखना पड़ेगा अगर आप कि कौन आपकी इज़्ज़त करता है। एक स्त्री की इज़्ज़त आपकी नहीं, जो इज़्ज़त करेगा वो आपकी नहीं, पूरी स्त्रियों की इज़्ज़त करेगा। जो नहीं करेगा वो किसी की भी नहीं करेगा। तो अगर कोई व्यक्ति पैसे को ज़्यादा वैल्यू देता है और आपकी अपेक्षा आपको वैल्यू नहीं देता, तो वो कभी भी आपको वैल्यू देगा भी नहीं। तो आप बहुत शादी एक ऐसा वो है जिसमें आप पूरी ज़िंदगी भर के लिए फंस जाएंगे। तो जब भी आप शादी करें, आप भी अपने स्वार्थ से बाहर निकलें, निस्वार्थ होकर सोचें और ये देखें कि कौन आपको प्यार से रखेगा, किसके लिए आपकी वैल्यू ज़्यादा है, कौन आपको प्रायोरिटी देता है, उससे शादी कीजिए। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पर मैं आप सबसे बात करना चाहती हूँ। ये सब मेरे दिमाग में हमेशा उमड़ घुमड़ चलते रहते हैं, इसलिए जो भी मन में आया मैंने बोल दिया। लेकिन नेक्स्ट भी मैं हर चीज़ पर बात करूँगी जो मुझे अपनी सोसाइटी में, अपनी कंट्री में नहीं सही लगती हैं, जिनको बदलने की ज़रूरत है। और जो भी यंग जनरेशन है, बहुत अच्छी जनरेशन है अभी, जो 2000 के बाद की जो जनरेशन है वो बहुत सारी चीज़ों में ऑलरेडी फंसी हुई नहीं है, ऐसा मैं फील करती हूँ। तो जो हमारी जनरेशन है वो बहुत स्ट्रगल्स निकली है। वो जब खुद अपनी पढ़ाई करी थी तब भी स्ट्रगल था, जब शादी हुई तब भी स्ट्रगल रहा, बच्चे हुए तो भी स्ट्रगल रहा, और अभी भी एक स्ट्रगल से निकल रही है कहीं ना कहीं सोसाइटी के बहुत सारी चीज़ों से। तो मैं ज़रूर बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी थॉट सही लगते हैं तो ज़रूर मुझे भी कमेंट में बताइए। और हो सकता है कि मैं भावनाओं में कुछ ज़्यादा भी किसी चीज़ के लिए कह दिया, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। अगर कोई गलत शब्द निकल गया हो या किसी की भावनाएं मुझसे हट हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मैं किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं चाहती। मेरे अंदर सभी के लिए बहुत प्रेम है, पूरी सृष्टि के लिए। और ये सब मैंने ईश्वर से ही सीखा है, राधा कृष्ण से ही सीखा है। वही मेरे गुरु हैं, वही मेरे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं। और हनुमान जी को मैं अपना मार्गदर्शक मानती हूँ। तो उन सारे लोगों के साथ जब से आई हूँ तब से एक लाइफ में एक बड़ा चेंज महसूस किया, और इसी के उन्हीं के ये सब बोल पा रही हूँ। थैंक यू सो मच।